ये भी कहिएगा कि अमवात की तादाद कितनी है और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन तो मुकम्मल कर लिया गया है और इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो 13 बच्चे जो है वो जाँ बाक हुए थे और दो जो है वो शदीद जख्मी थे। उनमें एक की हालत जो तशवीशनाक थी। अब वो बच्चे जो है वो भी जाँ बाक हुआ। बाद में जाँ बाक होने के बाद जो ये बच्चा था ये अब चूंकि मजमूई तौर पर जो था दोनों हो चुकी है और इसमें ये बताया गया है कि 7 खवातीन और 2 मर्द जो हैं उनको भी यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और उसके साथ साथ कम से कम जो बच्चे हैं उनका भी बताया गया कि उन बच्चों को भी यहाँ से जो वो रेस्क्यू किया गया है और मजमूई तौर पर इस वार्ड के अंदर 14 बच्चे जो है वो शामिल थे, जिनमें से 16 बच्चों इस वार्ड के अंदर शामिल थे, जिनमें से 14 की जो है वो अमवात हो चुकी है, जबकि 2 बच्चे जो हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया है। और अब चूंकि लाशों की शनाख्त कामिल जो है वो शुरू किया जाएगा और लाशों की शनाख्त के बाद जो है ये लाशें जो है वो लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी और उस पर बाकायदा तौर पर इन चीज़ों को भी देखा जाएगा कि ये बच्चे कितने टाइम से इस वार्ड के अंदर मौजूद थे और इन बच्चों को यहाँ से किन किन यहाँ पर जो वो लाया गया था। लेकिन उसमें जो लवाहिकीन है अगर उनकी जानिब से कोई तहरीरी तौर पर मुकामी पुलिस को जो अगर दरख्वास्त दी गई तो उस पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी किया जाएगा। जी ठीक है, उस्मान मुगल हमारे साथ ही रहेगा। फैसल शाही से बात कर लेते हैं। फैसल शाही, जिस तरह से भी उस्मान ने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है और इसके सरबराही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल करेंगे। हम क्या एक्सपेक्ट करें इस टाइम पे हमारी इंतज़ामिया से, इंक्वायरी कमेटी से? क्या वो वाकई शहरियों को इंसाफ फराहम करेंगे? क्योंकि आमतौर पर जब कभी किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से गलती होती है, कोताही होती है, इवन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई गलती या कोताही होती है, तो हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाता है और उसके बाद मामला जूं का तूं चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई ना किसी को जो है जिम्मेदार ठहरा कर ज्यादा से ज्यादा उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा इंतजामिया ने क्या करना है। और अभी क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन का बयान सामने है जिसमें उन्होंने बताया कि 14 बच्चे मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं, वो जाँ बाक हो चुके हैं, उन्होंने कंफर्म किया है। और उसके बाद जैसे अभी उस्मान भी बता रहे थे कि जो अगर वजारत सेहत की बात की जाए तो कोई नुमाइंदा अभी तक पिम्स अस्पताल नहीं पहुंचा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो पिम्स हैं, जिन्हें ईडी पिम्स कहा जाता है, वो भी अभी तक उन्होंने भी विजिट नहीं किया। सिर्फ इस्लामाबाद इंतजामिया के जो आईजी इस्लामाबाद है वो विजिट करने के लिए आए हैं, उनके साथ चीफ कमिश्नर वो आए हैं। लेकिन इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। जैसे जिला इंतजामिया ने कंफर्म किया है कि तहकीकाती कमेटी जो है वाकई क्या एक तो आग लगने की वजूहात का तयन करेगी, फिर रिस्पॉन्स टाइम का जो है वो भी जायजा लेगी कि कितनी देर में रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची, तयन किया जाएगा, उन्हें जो है वो सजाएं भी दी जाएंगी। लेकिन क्योंकि देखना तो ये था कि इससे पहले इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल किए नहीं थे, क्योंकि पुलिंग का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। इंतजामिया दावे कर रही है कि तमाम जो अमल है बर वक्त शुरू किया गया, बर वक्त उसे मुकम्मल किया गया, बर वक्त उसकी तकमील हुई। लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं वो गिले शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर जो माएँ हैं वो खुद बता रही हैं कि जिस तरह भगदड़ मची आग लगने के बाद अपनी मदद आपके तहत वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ निकलती रही, क्योंकि ये नौमौलूद बच्चे थे। यकीनी तौर पे जब तक इनको यहाँ से कोई खुद यहाँ से ना हटाता वो खुद तो जा नहीं सकते थे, जिस वजह से इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें होती हैं। 16 बच्चे उस टाइम वार्ड में मौजूद थे, 14 मुकम्मल तौर पर झुलस चुके हैं, जिसके बाद झुलसने के बाद वो जाँ बाक हो चुके हैं। जिला इंतजामिया भी ये कंफर्म कर चुकी है। और उसके साथ साथ जो पिम्स में गायनी वार्ड में क्योंकि ये खौफनाक आतशद्दी का वाक़या पेश आता है, रिस्पॉन्स टाइम जो रेस्क्यू टीमों का था वो भी यकीनी तौर पर डिले का शिकार था। यानी शाहिदीन ये कह रहे हैं कि वो तो घंटों की बात कर रहे हैं कि घंटा 2 घंटे टीमें लेट पहुंची थी। हालांकि बिल्कुल सामने पिम्स अस्पताल के बाहर हर वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद होता है, उनकी गाड़ियां भी मौजूद होती है। और यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर 0 पॉइंट जहाँ पे मरकजी इनका हेडक्वार्टर है फायर ब्रिगेड का, वो भी करीब मौजूद होते हैं। रिस्पॉन्स टाइम लेट क्यों था? इंक्वायरी कमेटी यकीनी तौर पर इसका जायजा लेगी। कितनी देर में इमदादी टीमें वहाँ पर पहुंचती हैं, इमदादी ऑपरेशन कितनी देर में शुरू किया जाता है, और इतनी बड़ी तादाद में बच्चे जो जाँ बाक होते हैं। क्योंकि यानी शाहिदीन बताते हैं कि जब एसी का कंप्रेसर फटा, क्योंकि अब तक तो यही बताया जा रहा है कि एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगती है, फिर देखते देखते पूरे वार्ड को लपेट में ले जाती थी। और ये ऐसा अस्पताल का वार्ड है कि हर तरफ से बंद बिल्कुल कमरे हैं, जब ना कोई यहाँ वेंटिलेशन का मुकम्मल इंतजाम मौजूद है। जब आग लगी, धुआं यहाँ फैला, तो यकीनी तौर पर पूरे अस्पताल को उसने अपने लपेट में लिया। ये यहाँ पे रोजाना की तादाद में दर्जनों सी सेक्शन हो रहे होते हैं, खवातीन हर वक्त यहाँ पे मौजूद होती हैं। और जो मरीजों की बड़ी तादाद
इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी यहाँ पे मौजूद होते हैं और आग लगती है और 14 बच्चे जो हैं वो जुलस के जाँ बाग हो जाते हैं। 2 जो बच्चे हैं उनको सिर्फ रेस्क्यू किया जाता है और जो बाकी खवातीन हैं उनमें से भी देखा जा रहा है कि वो भी 1 से 2 बता रही हैं कि हालत भी काफ़ी जो है वो ख़राब हुई थी और फिर अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे ज़्यादातर लोग निकले हैं। रेस्क्यू अमला बाद में पहुंचा, सीढ़ी लगा के 3री मंजिल में पहुंचने की वो कोशिश करता रहा। प्रॉपर उनके पास जो चीज़ें मौजूद नहीं थी, सामान उनके पास प्रॉपर मौजूद नहीं था। बच्चों की एक बड़ी तादाद में अमवात होती है, झुलसने का वाक़या ये होता है और फिर यानी शाहिदीन बताते हैं कि उन्होंने वहाँ एक अजीब मंजर देखा, लोग भागदड़ मची हुई है, अपनी मदद आप लोगों को बचा रहे हैं, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से 14 बच्चे जो हैं वो इस सानिये में अब तक जो जाँ बाग हो चुके हैं और अब बाकायदा तौर पर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई इंतजामिया की जानिब से, जिसमें ये कहना कि ये क्योंकि ज़िली इंतजामिया ने ये वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बनाई है। इंक्वायरी कमेटी की सरबराही जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जो है वो कर रहे हैं। कमेटी आग लगने की वजूहात, इमदादी टीमों का रिस्पांस टाइम उसका तयन करेगी। चिल्ड्रन वार्ड में जो सहूलियत के हवाले से भी जो है इस कमेटी में जो दावा किया जा रहा है कि वो इसका जायजा लेगी और लवाहिकीन के बयान जो हैं वो भी कलमबंद किए जाएंगे।